गाइस, दिस इज़ अभिषेक चौधरी और आज हम जानेंगे जेल की पूरी कहानी कि जेल के अंदर कैसी ज़िंदगी होती है, कितने टाइम खाना मिलता है, बाहर से खाना ला सकते हैं या नहीं, पैसों वालों के लिए कैसे जेल की ज़िंदगी आरामदायक होती है और गरीबों के लिए कैसे वो नरक से भी बदतर होता है। उम्र कैद जो है वो 14 साल का होता है या लाइफ टाइम के लिए होता है। उसके बाद फांसी में क्या आखिरी लास्ट विश होता है, वो किस तरह की विशेष पूरी की जा सकती है और फांसी देने से पहले उसके कान में जल्लाद क्या बोलता है। उसके बाद जेल कितने ओवर क्राउडेड होते हैं, ये सब हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले पहले जेल के बारे में। जेल जो है वो राज्य सरकार जो है राज्य सरकार के अंदर आता है और जेल के पुलिस जो होते हैं वो आम पुलिस की तरह नहीं होते हैं। वो जेल के पुलिस की अलग होते हैं, वो आम पुलिस की तरह नहीं होते। वो सिर्फ जेल के सिर्फ सिक्योरिटी के लिए होते हैं और जेल के अंदर जो है ना ज़्यादा पुलिस नहीं होते, ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। सिर्फ बाहर से कुछ पुलिस होते हैं, क्योंकि जेल के अंदर की सिक्योरिटी की जो सारी जिम्मेदारी है ना वो जेल के अंदर से ही किसी एक को लीडर बना दिया जाता है कि तुम पूरे जेल को संभालो, और वही जो है ग्रुप बन जाता है और वो पूरे जेल को चलाते हैं। एक आईएएस आईपीएस ने कहा था कि अगर जेल में कैदी ना हो तो जेल नहीं चल सकता, क्योंकि कैदी ही खाना बनाते हैं, सारे काम करते हैं, पोछा सब कुछ साफ़ सुथरा करते हैं, तो कैदी होना बहुत ज़रूरी है जेल को चलने के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जेल में जाने के बाद जो कपड़े दिए जाते हैं और उस पर कुछ नंबर लिखा होता है जेल के कपड़ों पे। तो जेल में सभी को नंबर नहीं दिए जाते। नंबर सिर्फ उन्हीं को दिए जाते हैं जिनका पता होता है कि वो लंबे समय तक रहने वाले हैं। अगर कोई 10-15 दिन के लिए ऐसी किसी ने फंसा दिया, उसको भेज दिया, तो उसको नंबर नहीं दिए जाते और ना ही उनको सेल दिया जाता है। जो लंबे समय के लिए है उनको सेल भी दिया जाता है और कपड़े भी दिए जाते हैं। उसके बाद हम जेल में खाने पीने की बात करते हैं कि खाना पीना कैसा होता है, बाहर से मंगा सकते हैं या नहीं, तो ये सब जानते हैं। तो जेल में कहा जाता है कि प्रतिदिन 52 रुपये 52 रुपीज़ पर कैदी पे खर्चा किया जाता है और इसमें 3 टाइम का खाना होता है, जिसमें नाश्ता होता है, लंच होता है और डिनर होता है। अब 3 टाइम के खाने में नाश्ते की बात करें तो नाश्ते में चाय जो है मस्ट होता है, चाय दिया ही जाता है। और चाय के अलावा जो है ये पाव भाजी पाव रोटी दिया जाता है, चना दिया जाए, बिस्कुट दे दिया जाता है। और बिस्किट वगैरह जो है ना वो अंदर ही बनता है, बाहर से नहीं खरीदा जाता है, अंदर ही यही लोग बनाते हैं और इन्हीं को ही दिया जाता है खाने के लिए। और ये नाश्ता जो है सुबह सुबह बन जाता है, 5 बजे इन्हें उठा देते हैं और 7-8 बजे तक बन जाता है। और उसके बाद लंच की बात करें तो लंच 11 से 12 बजे बन जाता है। अब आपको जब खाना है खाइए, लेकिन लंच 11-12 बजे बन जाएगा। आप कोई गर्म नहीं करेगा, वही ठंडा रहेगा। आपको गर्म खाना है तो उसी वक्त खा लीजिए, नहीं तो ठंडा आप जब खाना है खा लीजिए। और 4 रोटी मिलेगा, दोपहर के खाने में थोड़ा चावल मिलेगा और पानी जैसा बिल्कुल पानी होगा, दाल वो मिलेगा और एक सब्ज़ी मिल जाएगी, सादा सब्ज़ी। अब डिनर की बात करें तो डिनर में जो है रोटी बढ़ा देते हैं और चावल नहीं होता है डिनर में, ठीक है। और डिनर जो है 5 बजे तक बन जाता है, वो भी फिर आप जब खाना है खाइए, ठंडा खाइए, गर्म खाइए, उनसे नहीं होता। और जो बहुत सादा खाना दे दिया, सादा खाना क्यों दिया जाता है, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कैदी बीमार हो गया तो उसको फिर ले जाने में, डॉक्टर के पास दिखाने में, इलाज करवाने में सब खर्चा ज़्यादा है, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ ये सब किया जाता है। इसलिए बहुत ही सादा खाना दिया जाता है कि जिससे कोई बीमार ना पड़े अंदर में। और उससे भी बड़ी बात, जेल में जो है कैंटीन्स भी होती है। कैंटीन्स क्यों होती है, जैसे कुछ लोग हैं जिनका मन नहीं भरता, उनको बाहर के खाने की आदत है, या पैसे वाले लोग हैं, तो वो लोग जो है अंदर उनके पास पैसे होते हैं, कूपन होता है, आगे हम बात करेंगे अभी, तो उससे वो कैंटीन से खाना खरीद सकते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा अगर खाना चाहिए तो वो भी वो बोल सकते हैं, वो बाद में पैसे काट लेंगे। उसके बाद आउटसाइड से जैसे आपके कोई फैमिली वगैरह मिलने आए तो वो भी आपको जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, अचार हो जाता है या छोटे मोटे कुछ चीज़ें होते हैं, वो सब आपको दिया जा सकता है। अब आते हैं पैसे की बात करते हैं। तो पैसे जो है जेल के अंदर मैक्सिमम 2000 रख सकते हैं। अब 2000 ऐसा नहीं कि नोट में आप करेंसी, इंडियन करेंसी में रखिएगा, वो जो कूपन में दिया जाता है। कूपन 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 20 रुपये के हिसाब से होता है। अब बोलिएगा कूपन क्यों? कूपन इसलिए क्योंकि पैसे तो जेल में तो सारे क्रिमिनल ही है, कोई भी छीन लेगा, लेकिन कूपन जो है वो छीन भी लेगा तो उस पर नाम और सब कुछ नंबर वगैरह लिखा होता है, किसका बेटा है और कब जेल में है, सब कुछ उस पर डिटेल लिखा होता है। तो वो जेलर को पता चल जाएगा कैंटीन में कि अच्छा ये इसने छीना है, तो वहाँ पे वो फिर कूपन चल नहीं पाएगा उसका, इसलिए जो है कूपन दिया जाता है जेल के अंदर। अब बात करते हैं जो अच्छे अमीर आदमी सब जाते हैं जेल में, रिच आदमी होते हैं। अब उनके लिए सही बताऊं तो जेल जेल नहीं होता, आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं। उनके पास मोबाइल होता है, मनी होता है, 5 स्टार होटल की तरह बिल्कुल ज़िंदगी जीते हैं। जितने भी अल्कोहलिक, सिगरेट, गुटखा सब वो चलते हैं। और अंदर से तो हमें पता है कि कितने नेता होते हैं वो जेल में होते हैं, अंदर रहते हुए वो गवर्नमेंट चलाते हैं। लालू यादव आप ले लीजिए, वो अभी भी जेल में है, लेकिन बाहर उसका बेटा अभी इलेक्शन लड़ रहा है। अब उसके बाद
मतलब अब मिलने की बात करते हैं कि जेल में मिल सकते हैं, किस तरह मिल सकते हैं। तो जेल में मिल सकते हैं और उसकी टाइमिंग होती है 10 बजे से 3 बजे तक, और उसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि मुझे इस कैदी से मिलना है। अगर ऑनलाइन कीजिएगा तो फ्री हो जाएगा, ऑफलाइन कीजिएगा तो 15 रुपये का एक पर्ची कटता है। और लिमिट है कि हफ्ते में सिर्फ 3 बार मिल सकते हैं। और हाई प्रोफाइल जो क्रिमिनल्स होंगे उनसे 1 से 2 बार ही मिला जा सकता है, क्योंकि उसको बार बार मतलब नहीं मिलने दिया जाता है सिक्योरिटी पर्पज़ से। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि क्या जेल में जैसे कोई नए उम्र का आदमी चला गया, 20 साल 21 साल का, उसको पढ़ाई करने का मन है, तो उसमें पढ़ाई की पूरी फैसिलिटीज़ होती है, बाकायदा लाइब्रेरी होता है पढ़ने के लिए, मतलब इग्नू का सर्टिफिकेट भी मिलता है अगर आप वहाँ से पढ़ के निकलेंगे। मतलब समझ रहे हैं आप, बाहर नहीं पढ़ा, मारपीट करके अंदर गया और अंदर पढ़ाई करेगा, फिर भी दे दिया जाता है कि चलो किसी का मन किया पढ़ लो, खाली बैठा हुआ है। उसके बाद पढ़ाई के अलावा उसमें बहुत सारे काम भी होते हैं। अब काम के जो पैसे भी मिलते हैं, पर डे जो है 20 रुपये काम के दिए जाते हैं, यानी महीने के 600 रुपये। अब काम में क्या क्या होता है, जिसमें खाना बनाना जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, और ये बहुत डिफ़िकल्ट काम होता है क्योंकि टाइम पे खाना बनाना होता है। उसके बाद सर्व भी यही करते हैं। उसके बाद गार्डनिंग होता है, सब्जी वगैरह भी जेल के अंदर ही, वो बाहर से ख़रीदते नहीं है बहुत सब्जी, मतलब अंदर ही सब कुछ उगाते हैं। उसके बाद जो है छोटा मोटा फर्नीचर का काम हो गया, ये सब भी जेल के अंदर किया जाता है, और इसके जो है पैसे दिए जाते हैं इनके। अब कहा जाता है कि जेल में जो है 24 घंटे 12 घंटे के बराबर मतलब माना जाता है, ऐसा बहुत जगह, लेकिन ऐसा नहीं है। जेल में 24 घंटे मतलब 24 घंटे की मतलब पहले कहा जाता है कि अगर एक दिन का जेल हुआ है तो 12 घंटे माना जाएगा, 12 घंटे में छोड़ दिया, लेकिन अब नहीं है। अब अगर एक दिन का जेल हुआ है तो पूरे 24 घंटे आम मतलब दिन के हिसाब से ही आपको रखा जाएगा। उसके बाद मतलब ग्रुप बनाना बहुत मतलब ज़रूरी होता है जेल में, क्योंकि जेल में जैसा कि पता है कि ग्रुप बन जाते हैं। अगर आप ग्रुप के साथ नहीं रहिएगा, अकेले रहिएगा, तो बहुत दिक्कत होगा, आपको रहने में बहुत परेशान किया जाएगा। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए मतलब किसी न किसी ग्रुप के साथ आपको मिलना ही पड़ता है। उसके बाद कहते हैं कि उम्र कैद जो है वो 14 साल का ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। 14 साल जो एक थ्रेशोल्ड होल्ड है, थ्रेशोल्ड होल्ड का मतलब लिमिट दिया गया है कि अगर जज ने किसी को उम्र कैद की सज़ा दी है तो 14 साल कम से कम उसे जेल में रहना ही पड़ेगा। अब 14 साल या उम्र कैद तक रहना पड़ेगा, लेकिन 14 साल के बाद जो है उसको कौन बाहर निकाल सकता है? उसकी अच्छी हरकतें देख के, या उससे आक्रोश में कुछ हो गया, गलती हो गई जिस वजह से उसे जेल जाना पड़ा, तो उसको जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर जो है उस स्टेट का, वो चाहे तो निकाल सकता है। उसके अच्छे बर्ताव को देख के, मतलब अच्छे सहूलियत को देख के उसको निकाला जा सकता है। 14 साल तक फिर भी रहना पड़ेगा अगर उम्र कैद की सज़ा उसे दी गई है तो। अब बात करते हैं डेथ पेनल्टी। डेथ में क्या होता है, मतलब जब जज जो है लिखता है कि इसे लाइफ टाइम के लिए डेथ घोषित कर देता है, डेथ टिल मतलब हैंग टिल डेथ, तो उसमें जो है पेन तोड़ देता है। पेन क्यों तोड़ देता है? पेन इसलिए तोड़ देता है कि अब मैंने एक बार लिख दिया है, अब मैं इसको खुद नहीं बदल सकता। मतलब कहने को तो हाँ दूसरे पेन से वो बदल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक बार मतलब लिख दिया गया, डेथ दे दिया गया है, तो वो उसको बदला नहीं जा सकता है। अब दर्द देने से पहले कुछ चीज़ें हैं कि मतलब कैदी के जो सर पे उस पर काला कपड़ा डाल दिया जाता है। उसके बाद वो जल्लाद होता है, वो उसके कान में आके बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी मजबूरी है तुम्हें फांसी लगाना। और बहुत सारी चीज़ें होती है कि उसे देखा जाता है कि मतलब वो जब तक मर नहीं गया तब तक उसे उतारा नहीं जाता है। मतलब डॉक्टर बाकायदा वहाँ चेक करता है जाके, हाथ पल्स, उसके बाद हार्ट बीट की मर गया है नहीं। अगर नहीं मरा हो तो डॉक्टर कहता है अभी लटकने दो 8-10 मिनट और उसके बाद छोड़ेंगे, उतारेंगे मतलब। और जब कंफर्म हो जाता है कि मर गया तब जो है फांसी से उतारा जाता है। और इसका मैं फांसी का एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, इसी पे आप लोग देख लीजिएगा। तो ये हो गया फांसी का पूरा बात। और एक और चीज़ होता है कि लास्ट विश पूरी की जाती है। तो क्या लास्ट विश में क्या क्या, कुछ भी कह सकता है लास्ट विश, उसका ये भी हो सकता है कि मुझे आज़ाद कर दो, फांसी मत दो। तो ये नहीं, लास्ट विश कुछ मतलब छोटी मोटी चीज़, कुछ खाना है, कुछ उसको धार्मिक अपना मतलब पूजा करना है, जो भी करना है छोटी मोटी चीज़ें। अब ऐसा नहीं कि मुझे बाहर मर्सिडीज में घूमना है, ये सब नहीं। छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं ये सब जो है डॉक्टर मतलब वो वहाँ के जो जेलर होते हैं वो पूरे कर सकते हैं। अब जेल की बात करते हैं। ओवर क्राउडेड जेल में रहना मतलब किस तरह नरक के बराबर है। जेल जो है बहुत ओवर क्राउडेड होता है, मतलब इतना ओवर क्राउडेड होता है। आर्थुर जेल है एक, मतलब मुंबई में ये जेल है आर्थुर। यहाँ पे जो है 804 लोगों की जगह है जेल में रहने की, लेकिन वहाँ 3000 लोग के आसपास रहते हैं, यानी 4 गुना ज़्यादा लोग रहते हैं। तो बहुत ओवर क्राउडेड है जेल वहाँ पे। मतलब आप पलटिएगा भी ना, मतलब आप सो रहे होंगे तो करवट भी नहीं ले सकते, क्योंकि इतना ओवर क्राउडेड होता है वो जेल। उससे भी बड़ी बात, जेल जो है ना वो स्टोन एंड स्टील से बनाया जाता है। मतलब मजबूत बनाने के लिए स्टोन्स और स्टील का प्रयोग किया जाता है, जिससे वो एकदम अवन बन जाता है। जो गर्मी आता है अंदर ट्रैप हो जाता है बिल्कुल, तो बहुत ही गर्मी लगता है वहाँ। और मतलब ऐसा कुछ पंखा वंखा भी नहीं होता है, तो बहुत ही हालत ख़राब होता है। मतलब 5 गुना 6 गुना ज़्यादा आदमी को भर देते हैं, मतलब 100 आदमी के लिमिट में।
उसके बाद जो होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जैसे कि मतलब बड़े लोग का मतलब जो बड़े क्रिमिनल होते हैं, जान पहचान वाले, जिसका फेस बड़ा होता है, जैसे संजय दत्त हो गया, अजमल कसाब हो गया, उसके बाद अबू सलीम हो गया, इन सब को जो है हाई सिक्योरिटी जेल में रखा जाता है। हाई सिक्योरिटी जेल क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का फैमिली लॉस हो गया उसकी वजह से, क्रिमिनल लेते हुए जेल गया है, तो वो फैमिली आक्रोश में आके कहीं उसे जेल में घुस के मार ना दे, मतलब किसी तरह बॉम्ब प्रूफ तक बनाया जाता है। ये देखिए एकदम सिक्योर जेल बनाया जाता है कि उसको कोई मतलब बाहर का भी मार ना सके। उसको जज जो सज़ा देगा वो मतलब होगा, लेकिन बाहर का कोई उसको कुछ कर ना सके। तो बस आज इतना ही रहने देते हैं। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।